हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये साइड स्लिट डोरी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। एंड वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज़, ये साइड स्लिट डोरी डिज़ाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो अगर आप अपनी कोई भी सिंपल रेगुलर कुर्ती बना रहे हैं तो आप उसमें ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर पर ही स्टिच कर सकते हैं। अब देखिए, मेरी कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नॉर्मल जो हमारे रेगुलर कुर्ती का मेजरमेंट होता है बस वही है। इसके बाद कुर्ती बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ ये 2 मीटर फैब्रिक है, जिसमें मुझे 47 इंच की लेंथ पर कुर्ती रेडी करनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर सॉफ्ट रेयॉन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए, मेरे फैब्रिक का जो विड्थ है यानी अरज़ है वो 45 इंच है, तो अरज़ तो ठीक ठाक ही है। और इसकी जो लेंथ है वो यानी ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 41 इंच है। तकरीबन हमारा ये 2 मीटर फैब्रिक है। अब 2 मीटर फैब्रिक में हम 47 इंच की कुर्ती कैसे बनाएं तो पहले वो देखेंगे। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो 2 इंचेस का सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा, तो हमारा 39 इंच के अराउंड ये कुर्ती रेडी होगी। बट इसको अगर हमने लेंथ बढ़ानी है तो देखिए, इस तरह से फैब्रिक को हम विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कैसे करना है, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारा हिप या फिर बस्ट में से जिसका भी साइज़ ज़्यादा होगा उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। सो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना होगा। मान लीजिए, आप जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती के लिए फैब्रिक अपना 4 फोल्ड करते हैं उसी तरह से यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। तो मैंने तकरीबन 12 इंच पर इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ से एक कट लगाकर सीधा कपड़े को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। तो देखिए, बचा हुआ फैब्रिक जो है हमारी स्लीव में बाकी खर्चे में यूज़ होगा। और कुर्ती का फैब्रिक ये रहा। तो ये हमारा दामन की चौड़ाई के हिसाब से फैब्रिक है, जिसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सो पूरी लेंथ में इस तरह से पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, मेरे जो फैब्रिक का पैटर्न है यानी इस पर स्ट्रिप्स बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, तो ये मुझे सीधी सीधी इस तरह से रखनी होगी। इसके बाद कुर्ती की लंबाई जो हो वो मैं इस तरह से बढ़ाऊंगी, जिसमें फ्रंट या फिर बैक में मैं जॉइंट लगाऊंगी। तो पहले फैब्रिक को मैंने इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पर हम अपनी कुर्ती की लेंथ डिसाइड करेंगे। जितनी भी हमें कुर्ती की लेंथ रखनी होगी उसी के हिसाब से फैब्रिक को यानी ऊपर वाले फैब्रिक को मैं नीचे की तरफ खिसका लूँगी, और जो नीचे वाली कुर्ती की लेंथ है वो प्रॉपर उतनी ही रखूँगी जितनी हमें चाहिए, और लगभग 1.5-2 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब देखिए, मैंने इस तरह से ये फैब्रिक पूरा सेट कर लिया है। सो मेरी जो कुर्ती रेडी होगी वो यहाँ आप देख सकते हैं 49 इंच पर मैंने इसको फोल्ड किया है। 47 इंच के अराउंड ये तैयार हो जाएगी मार्जिन निकलने के बाद। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर वाला पोर्शन के हिसाब से मैंने ये एक बचे हुए फैब्रिक में से पीस कट कर लिया है। इसकी जो लाइन्स है वो मैं आड़ी रखूँगी और इसके ऊपर आधा इंच चढ़ा कर रखूँगी। तो लगभग कमर की लेंथ तक मैं ये जॉइंट डालूँगी। इस तरह से लगभग मैंने ये 15 इंच लिया है। ये जॉइंट मैं बैक वाले पार्ट में करूँगी, बट अगर आप फ्रंट में भी करेंगे तब भी ये अच्छा ही लगेगा। बट मेरे क्लाइंट को ये जॉइंट बैक में चाहिए था। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती की चौड़ाई हो गई 12 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 49 इंच है। तो इस तरह से 2 मीटर कपड़े में हम अपनी कुर्ती की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, फैब्रिक का जो पैटर्न है, बैक वाली जो लाइन है वो मैंने सीधी रखी है और ये जॉइंट में मैंने तिरछी रखी है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद आधा इंच कंधे डाउन कर देंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो आर्म होल की लेंथ के लिए मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो पहले सीधा मार्क करेंगे, ये बस्ट पॉइंट है, और एक मार्क ऊपर मिला देंगे 7 इंच पर। इसके बाद ही हमने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है, तो मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और हाफ से 1.5 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब बस्ट से वेस्ट की लेंथ लेंगे या डायरेक्ट शोल्डर पर इंची टेप रखेंगे और 15 या फिर 15.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो मैं 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ वेस्ट लेंथ। अब यहाँ से वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैंने 8.5 इंच मार्क किया है। इसके बाद हम अपने हिप की लेंथ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब हमने अपने डोरी का हिसाब देखना है, जहाँ से भी हमने डोरी लगानी है। तो नॉर्मली हम 6 या 7 इंच पर अपने हिप बनाते हैं।
तो इसमें हमने क्या करना है, इसके जो स्लिट्स होंगे वो ऊपर रहेंगे, यानी मैंने कमर से नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क किया है। सो इस तरह से आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ, देखिए ये नॉर्मल मार्क है जहाँ पर मैं हिप बनाती हूँ अपनी कुर्ती का 6 इंच पर, और यहाँ से हम अपने हिप का 4th पार्ट मार्क कर देंगे। तो मैं 10.5 इंच पर मार्क करूँगी विद लूजिंग। इसके बाद देखिए इन दोनों मार्क को हमने अपनी कमर तक मिला देना है, और कमर से जो हमारा बस्ट पॉइंट है यहाँ मिला देना है। तो ये हमारी बिल्कुल नॉर्मल मार्किंग है। इसके बाद देखिए जो जहाँ भी हमने अपना हिप लिया है उससे 3 इंच ऊपर या फिर कमर से 3 इंच नीचे, तो मैंने यहाँ पर ये स्लिट्स ओपन करने हैं। सो इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट कमर तक ही फिटिंग लगाएं, बट मैं कमर से 3 इंच नीचे स्लिट बना रही हूँ इस तरह से। अब देखिए हमने दामन ले लेना है, तो जितना नॉर्मली दामन लेते हैं आप, या आप जितना भी लेना चाहें उतना लेकर यहाँ पर मार्क कर लेना है जहाँ पर हमने स्लिट का मार्क किया है यहाँ तक। सो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई है। अब आगे की तरफ हम मार्जिन ऐड कर लेंगे 1.5 से 2 इंच, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले बैक आर्म होल से होते हुए हमने कुर्ती की इस तरह से कटिंग कर ली है, और नीचे से भी इसको 2 में डिवाइड करके दामन की लेंथ जहाँ पे फोल्ड करना है वहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद एक नॉचेस हमने यहाँ लगाना है जहाँ हम स्लिट ओपन करेंगे। अब देखिए नेक लाइन आप कैनवास पर भी फिनिश कर सकते हैं, बट मैं फैब्रिक पर बना रही हूँ तो इसलिए फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में ले लिया है इस तरह से। इसके बाद हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। नेक लेंथ मैंने 5 इंच ली है। फ्रंट और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं इक्वल रखूँगी। अब नीचे से भी 3.25 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे, और इस नेक में हमने अपने राउंड शेप लगा लेनी है। आप नेक की शेप भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने फैब्रिक को बराबर करके रखते हुए नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक की गोलाई कट करने के बाद अब हमने अपनी राउंड स्ट्रिप की गोलाई कट करनी है। सो स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो 1.5 से 2 इंच लेते हुए इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 राउंड स्ट्रिप कट हो गई हैं जिनको हमने नेक पर फिनिश करना है। अब देखिए फ्रंट के आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ गहराई में मार्क करेंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो ये जो जॉइंट है वो मैं बैक में लगा रही हूँ, आप इसको फ्रंट में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जॉइंट हमने पहले सीधा कमर में लगा लेना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इस तरह से रखते हुए आधा इंच का दबाव लेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने ये बैक वाले नेक लाइन को फिनिश कर लेना है। तो जो हमने राउंड स्ट्रिप कट की है इस तरह से गोलाई में रखेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाकर ये पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। एंड बिल्कुल इसी तरह से अब हम अपना फ्रंट वाला नेक भी फिनिश कर लेंगे। तो नेक की और पट्टी की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, और इस नेक को भी हमने ऐसे फिनिश कर लेना है। अब बचे हुए फैब्रिक में से मैंने स्लीव का पीस निकाल लिया था। तो हमने अपनी स्लीव की लेंथ और विड्थ लेते हुए स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी सिंपल रेगुलर स्लीव है जिसकी लंबाई लगभग मैंने 22 इंच पर कट की है। आर्म होल विड्थ मैंने 9.5 इंच लिया है और स्लीव ओपनिंग 6 इंच ली है। स्लीव कट करने के बाद जितना भी फैब्रिक बचा है इसमें से देखिए हमने अपनी डोरी बना लेनी है और टाजल्स बनाने हैं। तो अभी भी इतना फैब्रिक बच गया है जिसमें से हम सिंपल सीधी डोरी बना लेंगे और टाजल्स बना लेंगे। अब देखिए हमने बैक वाला नेक भी रेडी कर लिया है। इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड नहीं करना, पहले हम कंधी जॉइंट करेंगे, बाद में ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। और ये कमर का जो जॉइंट था वो भी मैंने लगा लिया है। इसके बाद देखिए ये फ्रंट वाला नेक है तो इसको भी सिंपली हमने रेडी कर लिया है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई या फिर तुरपाई कर लेंगे। अब कंधी कैसे जॉइंट करनी है ये देखिए, बैक नेक की जो पट्टी है वो फ्रंट की तरफ ओवरलैप करेंगे और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों कंधियाँ जॉइन करने के बाद हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे, स्लीव लगा लेंगे दोनों साइड से। तो लीजिए कंधी जॉइन करने के बाद हमने इसकी स्लीव लगाई है और उसके बाद इसकी फ़िटिंग कर ली है। अब फिटिंग कैसे की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जहाँ पर हमने ये मार्किंग की है यहाँ से हिप से 3 इंच ऊपर यहाँ हमने स्लिट बनाने हैं। सो जहाँ पर मैं चौक की मार्किंग कर रही हूँ सिर्फ मैंने फ़िटिंग यहीं तक लगाई है, कमर से नीचे 3 इंच।
तो एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए कमर से नीचे 3 इंच तक मैंने ये हिप लाइन को एंड किया है। यहाँ पर हमारे स्लिट बनेंगे। नॉर्मली मेरे जो स्लिट होते हैं वो कमर से 6 इंच नीचे होते हैं, बट यहाँ से हमने 6 इंच से ऊपर 3 इंच कर दिया है और इसी तरह से हमने यहाँ पर भी फिटिंग लगाई है। इसके बाद हमने इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड कर लेना है। जितना भी हमने मार्जिन लिया था उसको दबाव में लेते हुए हमारे ये चाक दामन भी फोल्ड हो गए हैं। इसके बाद अब हमने देखिए स्लिट्स में लूप्स लगाने हैं डोरी के लिए। तो पहले हमने इस तरह से ये छोटी छोटी डोरियाँ लिए हैं। ये डोरी की जो लंबाई है वो तकरीबन 2 इंच रहेगी। तो 2 इंच लंबी डोरी काफ़ी है लूप्स के लिए। फ़िलहाल ये डोरी भी 2.5 इंच है, आधा इंच इसमें से मैं कट कर दूँगी तो 2 इंच तक ये काफ़ी रहेगी। अब स्लिट्स में लूप कैसे लगाने हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों स्लिट्स को इस तरह से ओपन करके एक दूसरे के सामने रखना है। पहले एक मार्क सेंटर में करेंगे क्योंकि एक लूप सेंटर में आएगा। इसके बाद सेंटर से इंच टेप नीचे की तरफ रखेंगे और 1-1 इंच पर मार्क करते जाएंगे। यहाँ पर मैं 4 इंच तक मार्क करूँगी, यानी 4 लूप लगा रही हूँ, इसलिए मैंने ये 1-1 इंच पर 4 मार्क किए हैं। स्लिट्स के दोनों किनारों को मैंने एक दूसरे के सामने रखा है, इसलिए सभी मार्किंग एक दूसरे के सामने बराबर आई हैं। अब इनको लगाना कैसे है, देखिए मैं इसको 2 इंच पर कट कर लूँगी। 2 इंच की लंबाई काफ़ी रहेगी। अब इसको हाफ में फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं इन लूप्स को कैसे लगाना है। एक लूप हमारा यहाँ सेंटर में आएगा। तो देखिए इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट लूप जो लगाना है सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे 2-3 बार। उसके बाद हमने जो दूसरा मार्क है 1 इंच दूरी पर, वहाँ से दूसरा लूप लगाना है। अब लूप कितना आगे निकालना है, इसको हमने ज़्यादा नहीं निकालना, आधा इंच से भी थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बस आधा इंच का लूप हमने बाहर की तरफ निकालना है। अगर हम आधा इंच से ज़्यादा बड़ा लूप लगाएंगे तो जो हमारी स्लिट्स का जाल है डोरी के साथ वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो छोटे लूप ही लगाएं ताकि जिसमें हमारी डोरी आसानी के साथ इंसर्ट हो जाए। और एक लूप हमारा ये सेंटर में आ गया है। सेंटर का लूप जो रहे वो बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ रहेगा इस तरह से। बाकी इस साइड की भी चारों लूप हमने लगाकर फिनिश कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से लूप आएंगे, दोनों साइड 4-4 हैं और एक सेंटर में। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड के भी लूप मार्किंग करके लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड के लूप हमने इस तरह से लगा लिए हैं। ये देखिए अगर आप स्लिट से ज़्यादा लंबे रखेंगे तो आपके और ज़्यादा लूप आ सकते हैं, बट मैंने कमर से 3 इंच लिए हैं तो बस इतने ही लूप आए हैं। इससे ज़्यादा नीचे तक अच्छे नहीं लगेंगे। इसके बाद मैंने ये 2 डोरियाँ ली हैं। दोनों डोरियों की लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये इसकी दोनों डोरियों की लंबाई जो है वो 45 इंच है। और ये डोरियाँ जो है वो मैंने ज़्यादा पतली नहीं बनाई हैं, मतलब जिस तरह से लूप बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने ये डोरी भी बना ली है। अब सबसे पहले हम जो सेंटर का लूप है उसमें ये डोरी इंसर्ट करके बराबर लेंथ में कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसमें ये जिगजैग बनाते हुए डोरी को इंसर्ट कर लेना है। तो एक सिरा इस साइड में आएगा और एक दूसरे साइड में लेते हुए हमने ये डोरी को अपने लूप में इंसर्ट कर लेना है। सो गाइस इस तरह से इंसर्ट करते हुए हमारा इसमें जाल बन जाएगा, जिस तरह से हम शूज़ में ये जिगजैग करके बनाते हैं। ये देखिए ये जाल जो है साइड में इस तरह से आएगा। इसके बाद इस डोरी के जो एजेस हैं यानी किनारे हैं उन पर हम अपनी पसंद का कोई भी टाजल्स बना कर लगा लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था तो बस मैं दोनों साइड में डोरी इंसर्ट करूँगी और उसके बाद बचे हुए फैब्रिक से ये इस तरह से सिंपल से मैंने टाजल्स बना दिए हैं कि ये टाजल्स डबल हैं यानी इनके एजेस नहीं निकलेंगे। इस कुर्ती के साथ आप अम्ब्रेला प्लाजो भी टीम अप कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेट प्लाजो पैंट बनाई है जिसके साइड में हमने पॉकेट लगाई है और इसकी जो बेल्ट है वो हाफ इलास्टिकेटेड है। इस प्लाजो पैंट की वीडियो मैं अपने इसी चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो गाइस उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स।